हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को सावन के पावन पवित्र महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। 11 जुलाई से सावन का पावन पवित्र महीना शुरू हो चुका है। वैसे तो इस पावन पवित्र महीने में हमें रोज़ाना शिवजी के मंदिर में जाकर पूजा करनी होती है, पर हम महिलाओं के लिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, तो घर पर ही हम बहुत आसान तरीके से शिवजी का जल अभिषेक किस प्रकार करें, किस तरह से पूजा आराधना करें और विसर्जन किस प्रकार करें, तो आज की यह वीडियो इसी विषय में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और देखिए, शिवजी का जल अभिषेक रोज़ाना करने में हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले हम जल लेंगे, उसके बाद हम कच्चा दूध लेंगे। आप पंचामृत भी ले सकते हैं। हो सके तो सफ़ेद फूलों का व्यवस्था करें, अगर नहीं मिले तो जो भी फूल आपको मिले वो रख लें। देसी घी का दीपक रख लें, साथ में धूप रख लें, साथ में कलावा रख लें, चंदन रख लें, माचिस रख लें दिया जलाने के लिए, और बेलपत्र की व्यवस्था ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा भोले होते हैं। उन्हें एक बेलपत्र और एक जल का लोटा ही बहुत है, खुश, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, इसी से ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको भांग मिल जाए, भांग ज़रूर से रखें, साथ में कोई भी ऋतु फल रखें, या फिर आप चीनी से भी भोग लगा सकते हैं। और जो जल का लोटा लिया है इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। दिया जलाने के लिए हम माचिस रख लेंगे, उसके बाद हम दक्षिणा रख लेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। जितना भी आपके पास संभव हो, 11, 21 जितनी भी आप रखना चाहें उतनी आप दक्षिणा रख लें। उसके बाद हमें चावल चाहिए तिलक पर समर्पित करने के लिए, और ध्यान रखें चावल हमारे टूटे हुए नहीं होने चाहिए। रोज़ाना पूजा के लिए बस हमें इतनी ही सामग्री चाहिए होगी। सबसे पहले हम एक थाल लेंगे या कोई भी शुद्ध पात्र लेंगे, उसमें हम बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र की एक्स्ट्रा डंडी हम तोड़ देंगे, उसके ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। और ध्यान रखें जलहरी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे भगवान भोलेनाथ को। सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। भगवान भोलेनाथ का 3 बार अभिषेक किया जाता है। उसके बाद हम कच्चा दूध या अपने पंचामृत लिया है उससे अभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। तो इस प्रकार हमें 3 बार अभिषेक करना होता है। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में भी इसी प्रकार से पूजा होगी। अगर आप घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो घर पर भी इस तरह से पूजा होगी। उसके बाद हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें। के बाद भगवान भोलेनाथ को चंदन से तिलक करेंगे, तिलक पर चावल समर्पित करेंगे, और उसके बाद हम दिया जला लेंगे और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करेंगे। जितने हो सके 5, 7, 11, या फिर आप एक बेलपत्र भी समर्पित कर सकते हैं। और बेलपत्र को आप तोड़कर पहले से रख लें, क्योंकि बेलपत्र बासी नहीं होता है, या फिर आप धोकर भी अगले दिन इसी बेलपत्र का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें रोज़ाना घर पर आसानी से पूजा कर सकते हैं। भांग समर्पित करेंगे। सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं, तो फूल समर्पित करें, जो भी फूल आपको मिल जाए। अगर फूल ना मिले तो बगैर फूलों के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। धूप दिखाएंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए आप निरंतर मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इस तरह से बहुत आसान तरीके से हम घर पर ही पूजा कर सकते हैं। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, और पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। उसके बाद हाथ में फूल लेकर हम भगवान भोलेनाथ की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो अलग से आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद ये जल का लोटा लिया है, इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से लिखें।